explanatory by type, research can be correlation by type, research can be exploratory by type, but not by design beta. ठीक है? So आपका design cross sectional है, ये ठीक है क्योंकि डाटा आपने एक ही टाइप में कलेक्ट किया है. So that's very fine. कोई इशू नहीं है. So just go for cross sectional. ठीक है? Next. स्टूडेंट्स जो थे मेरे वो मैंने स्टूडेंट्स लिया था, मेरी जो पॉपुलेशन थी वो स्टूडेंट्स की थी, एज जो थी वो 15 to 35 थी और पॉपुलेशन लाहौर की थी. जो मेरा सैंपल साइज था वो 400 स्टूडेंट्स का था. वो मैट्रिक से लेकर एमफिल तक के स्टूडेंट्स थे. उसके बाद मेरी सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी परसिव सैम्पलिंग लिखा हुआ है. मैंने अपना डाटा एनालिसिस के लिए जो टूल यूज़ किया था वो एसपीएसएस यूज़ किया था और मैंने अपनी टीम जो हाइपोथेसिस के ऊपर 3 टेस्ट लगाए थे. वो कोरिलेशन था, रिग्रेशन था और की टेस्ट था. ये आगे है, ये आगे आएंगे, टेस्ट आगे आएंगे ना, रिजल्ट्स आगे आएंगे. ठीक है? उसके बाद यार एक छोटा सा सवाल मैंने करना है आपकी क्लैरिटी के लिए. बेटा आपने टूल लिखा हुआ लिक्विड स्केल बेस्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर. बेटा इससे आपने मैयर क्या किया था? एकेडमिक टाइम मैनेजमेंट मैयर किया था या डिजिटल गेम्स लेयर मैयर किया था? क्या मैयर किया था क्वेश्चनेयर से? इस क्वेश्चनेयर जी बेटा जो क्वेश्चन आपने जो क्वेश्चनेयर डेवलप किया था उसके अंदर कितनी आइटम्स थी? चलो ये कह रहे थे सवाल कितने थे, कितने सवाल थे? 35 से 35. इसको बेटा सवाल नहीं आइटम्स कहते हैं. ठीक है? ये 35 आइटम्स से बेटा कितनी आइटम्स जो हैं वो बेटा गेम्स लेयर मैयर कर रही थी 50 और 50 शाबाश. और कितनी आइटम्स बेटा एकेडमिक टाइम मैनेजमेंट मैयर कर रही थी? सर 10 वेरी गुड शाबाश. ये बेटा स्केल आपने खुद बनाया था या बारो किया था? नहीं सर बोरो किया था. तो बेटा वो फिर यहाँ पे हवाला होना चाहिए था. इसका मैंने ड्रॉप किया. यस वेरी गुड शाबाश. आप बेटा ये लिखना था कि लेयर का जो स्केल था वो किससे अडॉप्ट किया था? कितनी आइटम थी? 15 आइटम. इसी तरह बेटा जो दूसरा स्केल है वो भी आपने लिखना था कितनी आइटम्स थी? लिक्विड स्केल था, लिक्विड स्केल 5 था. ठीक है मेरा बेटा? तो वो मेरे इससे क्लैरिटी हो जाती है. ये आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि आपने बारो की है तो फिर वो वैलिडेटेड भी होगा और रिलायबल भी. वेरी गुड शाबाश. नेक्स्ट बेटा जी. अब मेरी जो है डिस्कशन में था कि स्टूडेंट एसोसिएट गेम विद फन, रिवॉर्ड एंड रिलैक्सेशन. ऑब्वियसली एक बात क्लियरली यूज़ होती है. हम लोग गेम्स किस लिए यूज़ खेलते हैं? अपने लेजर टाइम को रिलैक्सेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, फन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग गेम्स. ठीक है? उसके बाद मेजॉरिटी इंक्रीज प्ले टाइम टू सस्टेन एंजॉयमेंट. ये भी पॉइंट मेरा बहुत ज़्यादा क्लियर है. डिस्पाइट सेटिंग स्टडी गोल्स मोस्ट स्टूडेंट फेल टू बेटा ये डिस्कशन है, रिजल्ट्स कहाँ पे? रिजल्ट्स वाली स्लाइड है आपके पास? यहाँ पे आपने टेस्ट लगाए हैं बेटा. तो आपने 3 टेस्ट कहे थे ना. एक टेस्ट बेटा आपने कहा था कि आपने टी टेस्ट यूज़ किया, दूसरा आपने कहा बेटा कोरिलेशन यूज़ किया, तीसरा आपने कहा बेटा रिग्रेशन यूज़ किया. तो बेटा टी टेस्ट आपने किस पे यूज़ किया था? किस क्या क्या वेरिएबल थे? आईवी क्या था, डीवी क्या था? सर आईवी मेरा था कि जो है मेल गेमर्स जो है वो फीमेल गेमर्स से जो है वो ज़्यादा. वेरी गुड शाबाश. यानी आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके 2 लेवल थे, मेल एंड फीमेल. और आपका बेटा डीवी क्या था? सर मेरा लेयर पे था. शाबाश गुड. तो वो बेटा यहाँ होना चाहिए था. रिजल्ट्स में वो होता तो और ज़्यादा क्लैरिटी होती. बेटा कोरिलेशन किस किस के दरमियान लगाया? सर लेयर में और गेमिंग में. लेयर और गेमिंग का कोरिलेशन. आपने ये चेक किया कि आपस में एसोसिएट करते हैं. रिजल्ट्स क्या थे? सर ऑब्वियसली एसोसिएट करते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है वो लेयर के लिए ही गेमिंग. वेरी गुड शाबाश. तो अगला सवाल मेरा बेटा ये होगा कि कितना एसोसिएट करते हैं? हाई एसोसिएशन है, मॉडरेट एसोसिएशन है, लो एसोसिएशन? सर वेरी हाई था. वेरी हाई था. उसका बेटा ये ऐसे नहीं कहना, उसका क्राइटेरिया है. जैसे कोहुन्स का क्राइटेरिया है, जैसे काबा उसका क्राइटेरिया, 2-4 क्राइटेरिया हैं. बेटा आपने देखना है कि कौन से क्राइटेरियन पे आप मैयर कर रही हैं कि हाई है, लो है या वीक है. ठीक है मेरे बेटा शाबाश. ये बहुत अच्छी क्लैरिटी. और रिग्रेशन बेटा किस किस का लगाया? कोई बात नहीं है. रिग्रेशन बेटा तब लगाते हैं जब कोरिलेशन आपका वैसे पहले तो ये ट्रेडिशन होती थी कि रिग्रेशन तब लगाते हैं जब आपका कोरिलेशन सिग्निफिकेंट हो, लेकिन आजकल ये शर्त नहीं है. आजकल हम वैसे भी लगा लेते हैं. तो बेटा रिग्रेशन जो है वो ज़्यादा आपने तब लगाया होगा जब आपने प्रेडिक्शन करनी होगी ना कि आपका आईवी जो है वो डीवी को प्रेडिक्ट कर रहे हैं. इसमें बेटा लैंग्वेज अफेक्ट ना यूज़ करें, प्रेडिक्ट यूज़ करें. वो ज़्यादा बेहतर. जब भी बेटा कोरिलेशन या रिग्रेशन की बात करें तो बेटा कोरिलेशन या एसोसिएशन की बात करें या प्रेडिक्शन की बात करें. ये आपने बहुत अच्छी आपकी क्लैरिटी है. तो बेटा रिजल्ट्स को देखना है ज़रा आपने.
और फिर बेटा जब रिजल्ट्स आते हैं तो उनका लिखने का भी तरीका होता है ना। आपने टी टेस्ट लगाया तो मुझे उम्मीद है कि आपने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाया होगा, क्योंकि आपके इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं तो ज़ाहिर वही लगेगा। अगर डिपेंडेंट होते तो पेड सैंपल टी टेस्ट लगता। तो बेटा उसको फिर रिपोर्ट करने का भी तरीका है, ठीक है, वो भी आपने सीखना है मेरे बेटे ने, ठीक है। फिर बेटा जब आपने कोरिलेशन लगाया तो उसको भी रिपोर्ट करने का तरीका है, वो भी सीखना है, आपने सीखा होगा, नहीं तो ज़रूर सीखना है। फिर बेटा रेग्रेशन जब लगाया तो रेग्रेशन की अपनी लैंग्वेज एक रिपोर्ट कैसे होती है, वो भी मेरा बेटा सीखेगा, ठीक है। शाबाश, अब जाओ डिस्कशन। Despite setting study goal, most students fail to meet deadline constantly. Obviously, study goals की जब भी हम लोगों की deadline की बात आती है तो obviously गेमिंग के अलावा भी अगर हम लोग बात करें तो हम लोग डिले करते रहते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 दिन है, 3 दिन है, और करते करते हमारी डेडलाइन आ जाती है पास। ऑब्वियसली जब आप इस चीज़ को गेमिंग से रिलेट करते हैं, जब आप अपना ज़्यादा मोस्टली टाइम कंज्यूम गेमिंग में करोगे तो आपकी डेडलाइन मोस्टली क्रॉस Female gamers show the similar time delay in academics as male gamers. यहाँ पे जब बोलो बोलो बेटा बोलो। जो female ये आपका टी टेस्ट की वजाहत कर रहा है, ये वाला जुमला ये वो टी टेस्ट बता रहा है। बोलो बेटा मेरा क्या female gamers की नंबर जो है डिले ही था as male gamers को delay सिमिलर था। इसका मतलब है टी टेस्ट सिग्निफिकेंट नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे मेल होने से या फीमेल होने से, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक का ही डिले करते हैं। देख लो, मुझे आपके रिजल्ट से पता चल गया। शाबाश। Teachers and media were identified as important influence on students' time behavior. Obviously, teachers का एक impact होता है स्टूडेंट की लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा। तो जो टीचर्स जो थे पार्टिसिपेशन ये डिग्री ज़्यादा है ना। Obviously, हम सबको टाइम की इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छी तरीके से आइडिया हमें पता है कि टाइम हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी गेमर्स जो है उस चीज़ को डिले करते हैं और अपनी टाइम सक्सेसफुली recommendations. Introduce self-regulation workshops in school and colleges. बेटा Obviously, नेक्स्ट स्लाइड पे जाओ, ये तो कंक्लूजन है, कंक्लूजन है ये, वो भी नहीं शो हो रही, कोई बात नहीं, वैसे पढ़ देते। हाँ आ गया रिकमेंडेशन, ठीक है। introduce self-regulation workshops in schools and colleges. Obviously, ऐसी जो छोटी-छोटी वर्कशॉप्स होती हैं वो स्टूडेंट के माइंड को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, उनका टाइम मैनेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। यूज़ डिजिटल वेलनेस एप्स टू ट्रैक टाइम लिमिट्स एंड गेमिंग आवर्स। ऑब्वियसली छोटे-छोटे जो ऐसा आजकल है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा, जिससे हम लोग अपनी टाइम लिमिटेशन को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, कि हम लोग अपने टाइम पीरियड को भी डिवाइड कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐप्स आ जाते हैं जिसमें हम लोग स्पेसिफिक अलार्म्स लगा लेते हैं कि ठीक है इतने टाइम के लिए पर्टिकुलर हम लोग ये ऐप यूज़ कर रहे हैं, और थोड़े टाइम बाद वो बस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को टाइम का एनालिसिस हो जाता जिसे बेटा स्क्रीन टाइम भी कहते हैं ना, Yes, sir. और जितने एंड्रॉइड फ़ोन हैं उनके अंदर उसे डिजिटल वेल बीइंग कहते हैं, यानी वो जो ऐप के अंदर ऑप्शन होता है वो डिजिटल वेल बीइंग का होता है। आईफोन में किसी और नाम से मुझे याद नहीं है, लेकिन एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर डिजिटल वेल बीइंग है। ये ठीक है शाबाश। थर्ड पॉइंट है टीचर शुड असाइन टाइम सेंसिटिव टास्क टू मेक डेडलाइन डिसिप्लिन। ऑब्वियसली टीचर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है, वो हम लोगों को यहाँ पे पता चल रहा है कि उनकी डेडलाइन जो है वो इस तरह की रखें कि वो अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। पेरेंट्स का नेक्स्ट रोल है कि पेरेंट्स जो है वो स्ट्रिक्टली अपने बच्चों की हैबिट्स को देखें, ठीक है, उनके टाइम मैनेजमेंट को या वो जो भी जितना भी टाइम आप कंज्यूम कर रहे हैं उस चीज़ को भी रिकॉर्ड करें। इसके बाद जो है लास्ट मेरा पॉइंट है इनकरेज ऑफलाइन सोशल लेयर एक्टिविटीज़ टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन गेम्स। ऑब्वियसली जो है ऑफलाइन एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं या फिजिकल एक्टिविटीज़ जिनको हम कहते हैं, उनकी वजह से भी टाइम कंजप्शन गेमिंग की जो कंजप्शन है जो स्पोर्ट्स हैं बेटा, ग्राउंड स्पोर्ट्स हैं, ग्राउंड स्पोर्ट्स की वजह से भी जो डिजिटल गेम्स की कंजप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा लो कर सकते हैं। इसके बाद लिमिटेशंस आ जाती हैं। मेरी स्टडी में जो है लिमिटेशन ये थी कि मेरी स्टडी जो बेस थी वो लाहौर के स्टूडेंट्स के ऊपर बेस थी, और डाटा जो है वो सेल्फ रिपोर्टेड था, विच में इंक्लूड बाइसनेस, क्योंकि हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, वो हम लोग अब उस चीज़ को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बेटा इसमें आपका सुपरवाइजर कौन था, किसके साथ मिलकर काम किया? जलगार हो गई जलगार। Guys, I really appreciate the data is self-reported. You have very good clarity. बहुत क्लियर है, शाबाश, much clear mind. Next. लिमिटेड लेंथ ऑफ डाटा था, क्योंकि एग्जैक्ट आवर्स जो है वो स्टूडेंट्स जो है अपने मेजर नहीं करते। जो मेरा उसमें एक था कि आप कितने आवर्स के लिए प्ले करते हो, तो ऑब्वियसली वो स्टूडेंट्स का वेरी करते हैं आपस में भी। और बेटा जो आपने दूसरे नंबर पे लिखे क्रॉस सेक्शनल डिजाइन, वहाँ पे लिख सकती है कि अगर लॉन्ग टाइम आपने चीज़ों को ट्रैक करना है तो यू नीड टू यूज लॉन्गिट्यूड, ठीक
ठीक है बेटा, वो भी बहुत अच्छा है कि क्रॉस सेक्शन डिजाइन जस्ट प्रेजेंट एज अ स्नैपशॉट, एक सिर्फ मखसूस स्नैपशॉट है। सो वी कैन यूज लॉन्गिट्यूडल डिजाइन टू ट्रैक द चेंजेस ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो बहुत अच्छी बात, ये भी बात अच्छी आपने लिमिटेशन Did not explore family or peers influence on gaming and behavior. Obviously मेरा जो था वो एक सेट क्वेश्चनियर था, वो एक पर्टिकुलर इंसान के लिए था, उसके अंदर फैमिली या फिर peers का इन्फ्लुएंस नहीं था। In user preferences for AI generated versus human created content. User preferences for AI generated versus human created content, a comparative study among university students. So basically, the abstract is कि सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास AI कंटेंट और ह्यूमन क्रिएटेड कंटेंट, AI कंटेंट इस टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और इतना वाइड स्प्रेड जो AI कंटेंट हमारे पास क्रिएट हो रहा है। प्रॉब्लम के लिए इंट्रोडक्शन में है इंट्रोडक्शन जी, इंट्रोडक्शन यहाँ से तो उसके बाद ये हुआ है कि ह्यूमन कंटेंट और AI कंटेंट को डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा डिफिकल्टी हो चुका है। मैडम ने शीना पीछे बैठे ऐसे हैं जो ह्यूमन कंटेंट को AI क्रिएटेड कंटेंट से डिफरेंशिएट करती है। उसके बाद ये है कि उन चीज़ों में जो फैक्टर्स हैं वो रिसेप्शन पे आ जाते हैं, क्रेडिबिलिटी कंटेंट क्रेडिबिलिटी पे आ जाते हैं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कंटेंट के वो चीज़ें जो है वो रोल नहीं कर रही। बेसिकली जो मेरी स्टडी है वो ये है कि जो ChatGPT, जैस्पर, डेली या इस तरह के और बहुत सारे AI जो आ गए हैं, मेटा टूल्स आ गए हैं, उनके बाद किस तरह से यूज़र्स जो है वो कंटेंट को प्रेफर करते हैं, ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट को प्रेफर करते हैं, AI कंटेंट को प्रेफर करते हैं और उस प्रेफरेंसेस के पीछे रीजंस क्या हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को मैं स्टडी कर रही हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मेरी ये है कि डू यूजर्स परसीव सच कंटेंट टू बी क्रेडिबल, इंगेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव एज ह्यूमन क्रिएटेड कंटेंट। और दूसरा ये कि साइकोलॉजिकल और परसेप्चुअल फैक्टर्स कौन से हैं जो उनकी प्रेफरेंसेस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं कि उनकी प्रेफरेंसेस क्या होंगी। और उसके बाद एफिशिएंसी वो जो कंटेंट जनरेट हो रहा है AI के थ्रू उसकी क्या है और यूजर्स मैं किस डॉक्टर तरह से साहब उसके साथ इंगेज कर रहे हैं। और उसके बाद कंटेंट सेंसिटिविटी, क्रेडिबिलिटी हाँ जी, उधर वो और सुनते हैं। रिसर्च क्वेश्चन है या हाइपोथेसिस? रिसर्च व्हाई व्हाई हाइपोथेसिस को डायरेक्ट जी ये रिसर्च क्वेश्चन। अच्छा हाइपोथेसिस ये दोनों है? अच्छा हाइपोथेसिस मेरे पास ये है कि देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन अवेयरनेस अबाउट द AI content and preference and perceived authenticity of AI content versus human created content. Second hypothesis, there is a significant difference in the user's perception about source credibility between AI generated content and human created content. And third hypothesis, there is a significant difference in the user's engagement between AI generated content and human created content. आगे लिटरेचर रिव्यू हमने जब किया तो बहुत सी स्टडीज़ जो थी उनसे हमें डिफरेंट रिजल्ट्स पता चले। कुछ स्टडीज़ से हमें ये पता चला कि जो AI कंटेंट है उसका रोल जो है वो बहुत ज़्यादा है, लोग उसको प्रेफर भी करते हैं और उनको इंगेजिंग लगता है। मगर अगेन जब हमने इन स्टडीज़ को देखा मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव में तो वहाँ पे ये पता लगा कि उन लोगों को जो मार्केटिंग में AI के कंटेंट को यूज़ कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा इंगेजिंग कंटेंट नहीं लगा, ठीक है। तो मतलब हमारा जो लिटरेचर रिव्यू था वो ये बता रहा था कि मिक्स स्टडीज़ थी। कुछ स्टडीज़ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ रहा था यूजर्स का और कुछ भी इतना पॉजिटिव नहीं। उसके बाद थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के लिए हमने सोर्स क्रेडिबिलिटी थ्योरी को जो है उसके अम्ब्रेला के अंदर काम किया है। उसमें ट्रस्टवर्दीनेस जो यूजर्स की है, कंटेंट को लेके एक्सपर्टीज और अट्रैक्टिवनेस को मेजर किया गया। और इसमें ये है कि आगे बढ़ता मैं रिसर्च डिज़ाइन मेरा क्वान्टिटेटिव था, क्रॉस सेक्शनल सर्वे था। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मेरे पॉपुलेशन था, 100 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया था क्योंकि सैम्पल साइज मेरा छोटा है तो उस कॉन्फ्रेंस पेपर के लिए एक टाइम लिमिट फ्रेम था तो उसमें बहुत ज़्यादा मैं सैम्पलिंग कर नहीं कर सकती थी। और नॉन प्रोबेबिलिटी कन्वीनियंट सैम्पलिंग आई थी इसमें 100 स्टूडेंट्स थे, 2 यूनिवर्सिटीज़ मैंने सेलेक्ट की थी लाहौर। और उसका स्ट्रक्चर्ड विकर्ड के लिए क्वेश्चनियर था, 5-point विकर्ड स्केल था जिसमें हमने यूजर्स के एटीट्यूड और कंटेंट को स्टडी किया था जो कि सुंदर एंड ऑल का स्केल मैंने अडेप्ट किया था। फिर इंगेजमेंट के लिए हॉल, वीक एंड ऑल,
कंप्यूटर्स के लिए मैंने अडेप्ट किया था, सोर्स क्रेडिबिलिटी के लिए बर्डो, लेबर्ट एंड मर्ज का स्केल था, और प्रेफरेंस परसीव ऑथेंटिसिटी के लिए नपोली का स्केल मैंने अडेप्ट किया था। और डाटा एनालिसिस को SPSS के उसमें मैंने विल्कोक्सन साइन रेट टेस्ट यूज़ किया और स्पीयरमैन RH कोरिलेशन की। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो पहली हाइपोथेसिस थी मेरी कि देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन अवेयरनेस अबाउट द AI कंटेंट एंड प्रेफरेंस एंड परसीव ऑथेंटिसिटी ऑफ AI कंटेंट वर्सेस ह्यूमन क्रिएटेड कंटेंट। इसके लिए मेरे पास स्पीयरमैन कोरिलेशन थी। अच्छा, इसमें जो अवेयरनेस वर्सेस AI प्रेफरेंस थी उसमें हमारे पास जो P वैल्यू थी वो 0.526 थी, जो कि सिग्निफिकेंट कोरिलेशन हमारे पास नहीं है। उसके बाद जो अवेयरनेस ये नीचे ह्यूमन क्रिएटेड कंटेंट उसका था 0.0016 और मॉडरेट सिग्निफिकेंस। और इससे हमें ये पता लगा था कि अवेयरनेस कंटेंट के बारे में हो या ना हो कोई इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर रही होती लोगों की प्रेफरेंस। दूसरा हमारा था देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द यूजर्स परसेप्शन अबाउट सोर्स क्रेडिबिलिटी बिटवीन AI जनरेटेड कंटेंट एंड ह्यूमन क्रिएटेड कंटेंट। इसके लिए विल्कोक्सन साइन रेट टेस्ट यूज किया गया था और इसमें P की वैल्यू हमारे पास 1.7 × 10⁻⁸ है, जो -8 इट्स अ वेरी ह्यूज सिग्निफिकेंट वैल्यू।